देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। आसमान में करोड़ों सितारे हैं। इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता यदि एक तारा टिमटिमाना बंद कर दे। ठीक इसी तरह एक शिक्षक जो हमेशा विद्यार्थियों को सिखाता है कि आत्महत्या कायरता होती है, वह स्वयं ही आत्महत्या कर बैठता है। ऐसे घटनाओं पर उन्हीं के विद्यार्थी उनसे सवाल करते हैं कि क्या शिक्षक द्वारा कही गई बात सही थी। साधारणतः कोई आत्महत्या नहीं करना चाहता। जब वह अपने परिवार को चलाता है, उसके ऊपर उसके परिवार का भार होता है। जब कोई किसान आत्महत्या करता है, तब कहा जा सकता है कि आर्थिक तंगी के कारण उसने ऐसा किया होगा। जब एक विद्यार्थी ऐसा करता है, तो यह कहा जा सकता है कि पढ़ाई के तनाव में आकर उसने ऐसा किया होगा। लेकिन जब शिक्षक आत्महत्या करता है, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है? आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जाने अनजाने में या कुछ मज़े के लिए वह कुछ ऐसा कर बैठा हो जिसका एहसास होने के बाद या समाज के सामने उसके करतूत आने के बाद वह इस समाज में नज़रें मिलाने के लायक खुद को महसूस ना कर रहा हो, या समाज की आरोपित नज़रें को वह बर्दाश्त ना कर पाया हो, या अन्य किसी कारणवश परिवार या किसी नज़दीकी की ओर से मेंटल प्रेशर हो सकता है। इस तरह के कई कारण हो सकते हैं आत्महत्या के। जानकारी के अनुसार बर्नपुर का वह शिक्षक बहुत ही मैत्रीपूर्ण शिक्षक था। टीएमसी शिक्षक सेल के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी नियुक्त थे वो। उनका नाम बुद्धदेव समादार था। उम्र लगभग 42 वर्ष होगा, जो हीरापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सांता गांव में रहते थे। 4 नवंबर की सुबह उन्होंने अपने घर में ही फांसी लगा ली। बाद में पुलिस ने बॉडी को हिरासत में लिया और पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। इंसान को कोशिश करना चाहिए कि वो सामने वाले की उम्मीदों पर खड़ी उतरे, ताकि इस तरह की कोई कदम उठाने की उसे आवश्यकता ही ना पड़े। कुछ तथ्यों के अनुसार 2016 में भारत में आत्महत्याओं की संख्या 2,30,314 हो गई थी। आत्महत्या मृत्यु का सबसे आम कारण था। दोनों आयु वर्ग के 14 से 21 वर्ष तथा 14 से 31 वर्ष। दुनिया भर में हर साल लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या करते मरते हैं। इनमें से 1,35,000 भारत के निवासी हैं। 17.5% विश्व जनसंख्या वाला देश। 1987 और 2007 के बीच भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में आत्महत्या की दर 7.9 से बढ़कर 10.3 प्रति 1 लाख हो गई है। 2012 में तमिलनाडु सभी आत्महत्याओं का 12.5%, महाराष्ट्र 11.9% और पश्चिम बंगाल 11.0% में आत्महत्याओं का उच्चतम अनुपात था। बड़ी आबादी वाले राज्यों में तमिलनाडु और केरल में 2012 में प्रति 1 लाख लोगों की आत्महत्या दर सबसे अधिक थी। पुरुष से महिला आत्महत्या का अनुपात लगभग 2:1 है। भारत में आत्महत्याओं की संख्या के अनुमान अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए द लॉन्सेट में प्रकाशित एक अध्ययन ने 2010 में भारत में 1,87,000 आत्महत्याओं का अनुमान लगाया, जबकि भारत सरकार ने आधिकारिक आंकड़ों ने एक ही वर्ष में 1,34,600 आत्महत्याओं का दावा किया है। WHO के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं की आत्महत्या की मानक दर 16.4 प्रति 1 लाख दुनिया की 6वीं सबसे ऊंची और 25.8 पुरुषों की रैंकिंग है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341 230 5017 या
9547356154। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह बांकुरा पहुंचेंगे। यहां बांकुरा शहर के 60 नंबर राष्ट्रीय सड़क से सटे पूजा बागान में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, जहां से वे सीधा रविंद्र भवन जाएंगे, जहां दलीय नेताओं और कर्मियों के साथ वह बैठक में भाग लेंगे। दोपहर को रविंद्र भवन से करीब 10 किलोमीटर दूर आदिवासी प्रधान चतुर्डीह गांव में चले जाएंगे। इस गांव में भाजपा कर्मी विभीषण हांसदा के घर मध्याह्न भोजन करेंगे। यहां से वापस लौटकर पुनः रविंद्र भवन में विभिन्न संप्रदायों के लोगों के साथ बैठक करेंगे। मंत्री के आगमन को देखते हुए बिरसा मुंडा मूर्ति स्थल से रविंद्र भवन एवं चतुर्डीह गांव आदि हर जगह पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जंगल महल इलाके में भाजपा को अच्छे परिणाम हासिल हुए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आदिवासी वोट को अक्षत रखने के लिए अमित शाह का यह सफर तथा आदिवासी ग्राम में मध्याह्न भोजन का एक अहम उद्देश्य है। हालांकि भाजपा नेता एवं कर्मी इसे नहीं मान रहे हैं। जब हाथी विष्णुपुर के दलमार के जंगल को छोड़कर पुरुलिया बांकुरा में प्रवेश करते हैं तो वन विभाग के कर्मचारियों को जंगल में वापस ले जाने के लिए लकड़ी जलानी पड़ती है। वन विभाग के अनुसार इलाके में 42 हाथी हैं। कई फसलों को नष्ट करने के अलावा हाथियों ने कुछ गांवों में भी प्रवेश किया। दुर्गापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलपुर इलाके में जिंदा 3 बम मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बम को बरामद कर निष्क्रिय किया। इलाके के लोगों ने बताया कि बुधवार की सुबह एक स्थानीय व्यक्ति जंगल की साफ सफाई कर रहा था। इस दौरान उसकी नज़र एक प्लास्टिक पर पड़ी जिसमें 3 जिंदा बम था। दुर्गापुर थाना की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार पुरुलिया जिला के नितुड़िया ब्लॉक में बुधवार को फसल अपशिष्ट दहन प्रतिरोध दिवस मनाया गया। मौके पर नितुड़िया ब्लॉक के एडीओ परिमल बर्मन सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित बागमारा के किसान विनय सरेन, चाकलताबाड़ी के किसान आशीष मंडल, बाबू सिंह सरेन, गोबाग के नितलाल मंडल, रंजित बावरी ने कहा कि उन्होंने आज की चर्चा के फसल के अवशेषों को जलाने के हानिकारक पहलुओं के बारे में जाना। हम इसे स्वयं नहीं करेंगे और दूसरों से भी इससे बचने के लिए प्रेरित करेंगे। पांडेश्वर महाप्रबंधक कार्यालय पर तृणमूल SC/ST सेल का प्रदर्शन। तृणमूल कांग्रेस SC/ST सेल की ओर से पांडेश्वर महाप्रबंधक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस के नेता संतोष पासवान ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे जिन्होंने भारत में संविधान की शुरुआत की थी। संतोष पासवान ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पांडेश्वर फूल बागान में खड़ा किया जा रहा था, लेकिन ECL ने इस कार्यक्रम में बाधा डाला। उन्होंने कहा कि ECL के महाप्रबंधक ने RSS से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर काम रोक दिया। उन्होंने कहा कि ECL महाप्रबंधक भाजपा के दलाल हैं। यदि ECL इस मांग को स्वीकार नहीं करता है तो आगे एक बड़ी आंदोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। इस संबंध में पांडेश्वर एरिया के महाप्रबंधक AK धर का कहना है कि एरिया ऑफिस के सामने बिना इजाज़त का कोई कुछ भी बनाएगा, वह भी महाप्रबंधक कार्यालय के पास, तो उसे कैसे स्वीकार किया जाएगा। अगर पूछा होता कि यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा बैठाई जाएगी तो हम लोग कहीं दूसरे जगह दे देते, लेकिन जोर जबरदस्ती बिना पूछे बनाई जा रही थी तो प्रशासन ने रोका है। बीजेपी का दलाल GM बीजेपी का दलाल GM हमारे प्रिय विधायक रिस्पेक्टेड श्री जितेंद्र तिवारी जी हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर जी एखाने एक मूर्ति शिलान्यास करे गेछिलेन किन्तु एखानकार जे पांडेश्वर जे विधायक आछे पांडेश्वर जे GM आछे से एखन जाने ना पांडेश्वर ব্যাপারে তার জন্য এরা কি করেছে এখানকার যে দালাল GM আছে ও GM আর বাবা সাহেব মূর্তি যে হচ্ছিল সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ কি আছে আমরা স্টেশন সম্পাদকের লোক আমাদের কোনো কিছু নেই, এরা বিজেপির ইশারাতে এখানকার নালায়ক বেহুদা GM বাবা সাহেব মূর্তি
বন্ধ করে দিল। কেন বন্ধ করা হলো ভাই? কিসের জন্য বন্ধ করা হলো? তার জন্য আজকে আমরা ডিপুটেশন দিতে এসেছি। কারণ একটাই আছে কি পশ্চিম বাংলা কা শান্তি করে বিজেপি যদি ভাবছে, এখানকার জিএম যদি ভাবছে কি বাবা সাহেবকে নিয়ে খেলা করব, আমরা খেলা করতে দিব না। কারণ আমাদের বিধায়ক, আমাদের দিদি আমাদের সঙ্গে আছে। এই বলার জন্য আমরা এখানে এসেছি। এই আমার বক্তব্য আছে ভাই। আচ্ছা, এটা কি বিজেপির তরফ থেকে বন্ধ করা হয়েছে? বিজেপির তরফ থেকে না, বিজেপির দালাল হয়ে এখানকার যে জিএম আছে নালায়ক বেহুদা জিএম, ও বন্ধ করেছে। ওর যে বাপ আছে বিজেপি, ওর বাপ ওকে বলেছে কি তুমি বন্ধ করো, ওর ইশারাতে বন্ধ করেছে। তার জন্য আজকে আমরা এখানে ডিপুটেশন দিতে এসেছি। আর এই যদি না শুনে, ঠিক আছে, রোড চলা আমরা মুশকিল করে দেবো। ST/SCর লোক যে আমরা আছি, এই রোডে হাঁটতে দিব না ভালো করে। এটা আমাদের একদম শপথ আছে। এটা মানে উনি বিজেপির ইশারাতে এটা বন্ধ বিজেপির ইশারাতে বন্ধ করে, বিজেপির বাপ হয়তো বিজেপির ইশারাতে বন্ধ করেছে। এখানকার সংবিধান আমাদের যে লিখিছে, তার মূর্তি বন্ধ করেছে এখানকার নালায়ক জিএম। বিজেপির যে নীতি ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে জাতিভেদ যেটা তৈরি করা মানুষের মধ্যে, SC/STকে এই আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ওরা যেটা উত্তরপ্রদেশে করে পরে যে ধর্ষণ করা, বিজেপির করা, সব ব্যাপারটাই এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইছে। সেটা ওরা ডাইরেক্ট পাচ্ছে না, ওদের সংগঠন নেই। তার জন্য এই দালাল জিএমের মারফতে এইসব জিনিস করাতে চাইছে। যেটা জিএমের করা উচিত সেটা আমাদের বিধায়ক করছে, যে আম্বেদকরের মূর্তি স্থাপন করছে, যেটা জিএমের দায়িত্ব। সেটা জিএম না করে আমাদের বিধায়ক সাহেব করছেন, কিন্তু বিধায়ক সাহেবকে বাধা দিচ্ছেন উনি। তো যে জায়গাটা মূর্তিটা হচ্ছিল, আজকে আমাদের এই যে জায়গাটা মূর্তিটা হচ্ছিল, জমিটা সব এখানের মানুষের, লোকাল পাবলিকের জমি। ECL এর না তো? লোকাল জমি, ECL এর জমি এখানে কিছু নেই। ECL অবৈধভাবে খনন করছে এখানে। ECL এর ওয়ার্কারকে এখানকার জনগণ আছে না, এখানকার যে আমাম আছে তার জমি আছে, ওর বাপের জমিটা না। এটা ভেস্টেড জায়গা। ईसीएल के काजोरा एरिया महाप्रबंधक कार्यालय पर पुनर्वास की मांग पर हरितपुर गांव के ग्रामीणों ने घंटों प्रदर्शन और घेराव किया। प्रदर्शन के बाद एक मांग पत्र प्रशासन को सौंप दिया गया। इस संबंध में नमिता मंडल और अर्चना गोप ने बताया कि हम लोग पिछले 5 माह से इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोगों का गांव में धंसान हो जाने से पूरी गांव धराशायी हो गया, लेकिन आज तक ग्रामीणों का पुनर्वास नहीं किया गया। हमारे गांव हरिसपुर में राज्य के विधि व न्याय मंत्री मलय घटक ने भी गांव वालों को पुनर्वास का आश्वासन भी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों का मंत्री मलय घटक से भी विश्वास उठ गया है। ईसीएल ने हमारी ज़मीन लिए है, ईसीएल ही पुनर्वास दे, ADDA को हम लोग नहीं जानते हैं। তো প্রমাণ কি আছে এডিডিএ কে দিয়ে দিয়েছে? তো আমাদের ঘর যে ধস হয়ে গেছে, আমাদের পুনর্বাসন চাইছি। আমাদের পুনর্বাসন দিলে আমাদের জমি কি আপনারা ইসিলের কাছে পুনর্বাসন, আপনি মন্ত্রীর কাছে বলছেন? মন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম, মন্ত্রী কোনো আশ্বাস দেয়নি। মন্ত্রীর আশ্বাস দিয়েছে দেখবো। 4 মাস 5 মাস পেরিয়ে গেল, আমরা ওই থানা ঘরে আছি, ছেলে মেয়ে নিয়ে আছি। দিনের বেলা রাতের বেলায় কখন কি হবে আমরা কিছু বুঝতে পারি না। এবার আমরা কি করবো বলুন? আমরা কেউ দুটো গরু নিয়ে আছে, কেউ দুটো ছাগল নিয়ে আছে, কোথায় থাকবে, কি খাবে? কেউ একটা দোকান পেতে আছে, কি খাবে? না খেয়ে আছে মানুষ, খেতে পারছে না। গ্রামের মানুষ কি করে খাবে? আমি কেউ চাষ করে খেত, কেউ দুটো দুধ ব্যবসা করে খেত, মানুষ কি খাবে বলুন আপনারা? আমরা ফ্ল্যাট চাই না, আমরা জমি চাই। আমাদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক, আমাদের জমি চাই, আমাদের ঘর চাই, আমাদের গ্রামের লোক। আমার নাম কবিতা মণ্ডল। আলোচনা এখন পর্যন্ত হয়নি, আমরা কোনো উত্তর পাইনি এখন পর্যন্ত। আমাদেরকে বলছে 15 দিন, 10 দিন, 18 দিন, 20 দিন এই তো টাইম দিয়েছে কোর্টের মতো। আমরা এখনো পর্যন্ত সঠিক কোনো সুরাহ পাইনি। যে মন্ত্রী এসে বলে গেল যে আমাদের ফ্ল্যাট, ঠিক আছে, আমাদের 15 দিন উনি টাইম দিয়েছিলেন। আজ 15 দিন কেন, আজ 4 মাস হয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত কোনো সুরাহ হয়নি। এখন পর্যন্ত আমরা সেটা জানছি না। আমরা যাইছি ইসিএল ক্ষতি করছি, সেটার কাছে পরামর্শ চাই। আপনাদের এসির কাছে চাই। আমরা এডিডি চিনি না, এডিডি কোন বাইপাসে টাকা দিয়েছে, ইসিএল কি বাইপাসে এডিডি টাকা দিচ্ছে আমরা জানি না, সেটা আমার জানার প্রয়োজন। আমরা ইসিএল ক্ষতি করছি, আমাদের ইসিএলকে আপনার নাম? আমার নাম রাহুল গোপ, আপনি পঞ্চায়েত মেম্বার। कभी कभी इंसान इतना स्वार्थी हो जाता है कि उसके आगे वह अपने बच्चे की ज़िंदगी को भी महत्व नहीं देता। ऐसे ही एक वाकया रानीगंज थाना इलाके में बुधवार सुबह पेश आया।
जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के पास इलाके के लोगों की नज़र जब एक घटना पर पड़ी तो उनकी आत्मा सिहर उठी। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता एक बच्चे के शरीर को खींचकर ले जा रहा है। ये किसी के इलीगल फिजिकल रिलेशनशिप का ही रिजल्ट हो सकता है या जो भी हो, कारण जो भी हो, उसकी माँ को अपने बच्चे को फेंकने में दया भी नहीं आई। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ कि यह किसी इंसान का शरीर है, मगर जब उन्होंने गौर से देखा तो समझ में आया कि वह कुत्ता एक बच्चे के शरीर को ही खींचकर ले जा रहा था। स्थानीय लोगों ने रानीगंज थाना के पंजाबी मोड़ पुलिस फांडी को खबर दी। पुलिस ने आकर बच्चे के मृत शरीर को अपनी हिफाजत में ले लिया। इस घटना से इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस इलाके में बच्चे की लाश मिली है उसके आसपास कई अस्पताल हैं। इनको शक है कि बच्चे की पैदाइश अस्पताल में हुई होगी। लोगों का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है जब यहाँ इस तरह की घटना घटी है। इससे पहले भी इसी तरह से एक बच्चे की लाश मिली थी। Message of the moment. I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. Said by Jimmy Dean.